गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। अब हम सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, वो सर्वनाम शब्द कौन से हो सकते हैं? जैसे यह, वह, ये, वे, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, मैंने इत्यादि। तो ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं। यह, वह, ये, वे, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, मैंने इत्यादि। फिर हम देखेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। अब हमने देखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आने वाले या काम में आने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे देखते हैं कि कैसे प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि गोपाल एक अच्छा लड़का है। फिर हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। बात उसी की कर रहे हैं, गोपाल की। गोपाल रोजाना नहाता है। फिर गोपाल की बात करेंगे, दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। गोपाल प्रतिदिन घूमने जाता है। गोपाल प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो यहाँ पे हमने 4 सेंटेंस बनाए और चारों के चारों सेंटेंस में जो संज्ञा शब्द है गोपाल, उसी का नाम आता जा रहा है। अगर संज्ञा शब्द हम बार बार में प्रयोग करते हैं, यूज़ में लेते हैं, तो पढ़ने में इतनी रुचि नहीं आती। तभी हम संज्ञा शब्द का एक ही व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और उसी व्यक्ति का नाम बार बार में लिख रहे हैं तो पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं आती। उसके स्थान पर हम अगर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो बोलने में अच्छा लगेगा, रुचि आएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गोपाल एक अच्छा लड़का है। अब बात गोपाल की हो रही है तो गोपाल की जगह हम सर्वनाम शब्द क्या प्रयोग में ले सकते हैं? वह रोजाना नहाता है।
फिर गोपाल की जगह हम सर्वनाम शब्द यूज करेंगे, वह प्रतिदिन घूमने जाता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर जब बात गोपाल की हो रही है और गोपाल शब्द बार बार में प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके स्थान पर हमने यहाँ पे क्या किया, पहले तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम लिखा, फिर उसके बाद में अगर दूसरा सेंटेंस उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं वह। गोपाल की बात हो रही है तो गोपाल की जगह हमने लिखा वह रोजाना नहाता है, वह प्रतिदिन घूमने जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो ऐसे वाक्य बनाते हैं, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। एक पैराग्राफ में अगर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो बार बार उसका नाम लिखने की बजाय हम वह सर्वनाम शब्द प्रयोग कर सकते हैं। नोट डाउन करो। सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं। वो 7 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां है निजवाचक सर्वनाम। और लास्ट 7वां है संकेतवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 7 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और लास्ट है संकेतवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उनको इत्यादि।
अब पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके भी प्रकार होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। 3 प्रकार होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। ये तो 7 सर्वनाम के प्रकार हैं। फिर फर्स्ट हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख के हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। 3 प्रकार में पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। नोट डाउन करो। अभी हमने सर्वनाम के 7 प्रकार देखे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा क्या होती है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जैसे कि मैं, मेरा, हमारा, तुम, तुम्हारा, उसको, उनको, उन्होंने, यह, वह, वे इत्यादि। ये जो शब्द हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये जो सारे शब्द हैं हम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में करते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, फर्स्ट है, पहले तो प्रकार कितने हैं? 3। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से उनके हम नाम देखते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, सेकंड मध्यम पुरुष, और थर्ड है अन्य पुरुष। पहले तो हमने देखा सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार 7। अब हमने पहला लिया पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार देख रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? पहला है ना उत्तम पुरुष, इसकी डेफिनेशन है उत्तम
पुरुष की परिभाषा क्या होती है? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला मतलब स्वयं के बारे में, जैसे कि मैं, मेरा, मैंने, मुझे, हमारा आदि। ये ऐसे शब्द हैं, मैं, मेरा, मैंने, मुझे, हमारा, ये ऐसे शब्द हैं जो बोलने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, हमारा मकान बड़ा है, हम ऐसे हैं। तो ये जो अपने लिए हम करते हैं वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ये ऐसे शब्द हैं। अब सेकंड है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि सुनने वाले के लिए कैसे? हम किसी की बात कर रहे हैं और वो सुन रहा है, सामने खड़ा है। जैसे तू, तेरा, तुम्हारा, तुझे आदि। ये जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, जो उसके सामने खड़ा रहता है, उसके पास में रहता है। फिर थर्ड है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले व्यक्ति व सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी तीसरे के बारे में, तीसरे या फिर हम बोल सकते हैं किसी अन्य के लिए
काम में लिए जाने वाले शब्द, काम में लिए जाने वाले शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जैसे वे, ये, उन्होंने, उसको, उनसे, उन्हें इत्यादि। बोलने वाले व्यक्ति व सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर कोई बात कर रहे हैं तो हम शब्द क्या काम में लेंगे? वे, ये, उन्होंने, उसको, उनसे, उन्हें इत्यादि। जो कहीं दूर बैठे हैं हम और हम दो आपस में बात कर रहे हैं तो बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष के लिए जो शब्द प्रयोग में आते हैं वो मैं, मेरा, मैंने, मुझे, हमारा, ऐसे शब्द हैं जो उत्तम पुरुष के लिए काम में लिए जाते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम मतलब बोलने वाला सुनने वाले के बारे में जब बात कर रहा है तो वो कौन से शब्द यूज़ करेगा? तू, तेरा, तुम्हारा, तुझे आदि। जो सुनने वाला है वो हो गया मध्यम पुरुष। और किसी तीसरे के बारे में या अन्य किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष में ये शब्द काम में लिए जाते हैं वे, ये, उन्होंने, उसको, उनसे, इन्हें इत्यादि। नोट डाउन करो। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम। वह यहीं पढ़ रहा है। वह खाना खा रहा है। तो इसमें ये जो वह शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है कि वह यहीं पढ़ रहा है। हमें उसके बारे में पता है कि वह यहीं पढ़ रहा है या वह खाना खा रहा है। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि पानी में कुछ गिरा है। पानी में कुछ गिरा है, तो ये जो कुछ है मतलब कुछ शब्द जो आया है तो हमें पता नहीं है उसके बारे में, अनिश्चित है क्या वो कुछ गिरा हुआ है, वो है क्या उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो पानी में कुछ गिरा है, जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ कोई आया है। यहाँ कोई आया है, तो यहाँ पे ये जो कोई है मतलब आया तो है लेकिन कौन आया है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो वो अनिश्चित व्यक्ति हो गया जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो यहाँ कुछ और कोई जो है ये जो शब्द हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नोट डाउन करो। फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है अथवा जो दो वाक्यों या उपवाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे
संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। यहाँ पे जो और वह, इन दोनों का आपस में संबंध है। शब्द अलग अलग है, संबंध कैसे हुआ कि जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है, मतलब जिसके लिए जो का प्रयोग हुआ है जिस व्यक्ति के लिए, उसी व्यक्ति के लिए वह का प्रयोग भी हुआ है। एक ही व्यक्ति के लिए इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो जो का और वह का एक ही वाक्य में इसमें संबंध स्थापित हो रहा है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द हो गए। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न का बोध कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम। यह पुस्तक किसकी है? किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? हम पुस्तक दिखा के बोल रहे हैं यह पुस्तक किसकी है। तो किसकी है मतलब हमें पता नहीं है, प्रश्न कर रहे हैं। तो ये किसकी है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। और देखते हैं, जैसे थैले में क्या रखा है। तो थैले में क्या रखा है, ये क्या क्या है, प्रश्न कर रहे हैं, पता नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ कौन आया? कौन पता नहीं है, पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं किसी से। तो ये जो ऐसे शब्द हैं कौन, क्या, किसकी, ये क्या हो गई, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। नोट डाउन करो। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता अपने यानी कि स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे निजवाचक सर्वनाम
कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता अपने लिए मतलब स्वयं के लिए करता है वे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि ये अपना ही मकान है। घर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है ये अपना ही मकान है। अपना मतलब खुद का, जो बोल रहा है वह खुद के लिए ये वाक्य प्रयोग कर रहा है। तो ये निजवाचक मतलब खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ऐसे ही मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ। मैं स्वयं ये भी बात पर बैठता हूँ। तो मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, मैं और स्वयं यह बात भी बोलने वाला जो करता है वो अपने लिए काम में ले रहा है कि दुकान पे मैं स्वयं बैठता हूँ, अपनी ही बातें बता रहा है किसी को। तो ये जो है वाक्य में मैं, स्वयं, अपना, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम सब। ये स्वयं और अपना क्या है? निजवाचक सर्वनाम शब्द है। मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, अपनी ही बात कर रहा है। फिर लास्ट है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संकेत मतलब इशारा, किसी की ओर इशारा। तो संकेतवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि ये पुस्तक मेरी है। वे आम मीठे हैं। वे बातें कर रहे हैं। तो मतलब ये जो शब्द हैं ये किसी की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये पुस्तक मेरी है। पुस्तक हाथ में लेके बता रहे हैं कि ये पुस्तक मेरी है। वे आम मीठे हैं मतलब दूर जो चीज़ रखी हुई है उसके लिए या दूर जो चीज़ है उसके लिए हमने वे प्रयोग किया। वे सर्वनाम शब्द। वे आम मीठे हैं तो दूर इशारा, आम की तरफ इशारा करते हुए कि वे आम मीठे हैं। वे बातें कर रहे हैं मतलब कोई गुट में बैठे हैं, गिरोह में 5, 7, 10 जने और वो बातें कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि वे बातें कर रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं ये, वे, ये क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। नोट डाउन करो। अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर कोष्ठकों में लिखिए। ये जो वाक्य दिए हुए हैं इन वाक्यों में हमें पहचानना है कि कौन से सर्वनाम शब्द हैं और वो आगे हमें लिखने हैं यहाँ कोष्ठक में। पहला वाक्य है यह मेरा बाग है। तो यह क्या है? सर्वनाम शब्द।
मेरा भी सर्वनाम शब्द। तो पहले वाक्य में यह और मेरा दो सर्वनाम शब्द हैं। दूसरा है बताओ तुम कौन हो। दूसरे वाक्य में एक तो तुम और दूसरा कौन। कौन है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। तीसरा है हम और आप आगरा गए थे। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, एक तो हम और एक आप। हम और दूसरा है आप, सर्वनाम शब्द। फिर है वे क्या कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं, तो इसमें वे और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया और एक वे पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है ना। पांचवा है वह आपकी कार है। तो इसमें कौन से सर्वनाम शब्द हो गए, एक तो वह और दूसरा हो गया आपकी। वह और आपकी ये दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। दूसरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए सर्वनामों में से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुषवाची सर्वनामों के को छांटकर लिखिए। इनमें हमें देखना है उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन से हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वह, मैं, तुम, तू, वे, ये और हम। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि उत्तम पुरुष में कौन, ये क्या है, पुरुषवाचक के प्रकार हैं। उत्तम पुरुष में कौन से आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं और अन्य पुरुष में कौन से शब्द आते हैं। वह मतलब किसी और की बात कर रहे हैं, अन्य की बात कर रहे हैं तो ये अन्य में चला जाएगा। मैं मतलब स्वयं के बारे में तो उत्तम पुरुष में चला जाएगा मैं। तुम सामने वाला जो सुनने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये मध्यम पुरुष में चला जाएगा तुम। फिर है तू, ये भी सुनने वाले के लिए। वे अन्य पुरुष के लिए, वे अन्य पुरुष के लिए, ये अन्य पुरुष के लिए और हम स्वयं के लिए हम बोलते हैं उत्तम पुरुष में आ जाएगा। तो उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम और तू और अन्य पुरुष में वह, वे, ये। तो 3, 2, 5, 7 शब्द हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आ गए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में अलग अलग। नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, क्रिया के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, विशेषण के स्थान पर या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर। तो इसमें आएगा वह। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन था। इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस जो वाक्य दिया हुआ है इसमें हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम देखना है कि कौन सा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कौन, क्या, ये जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा, ये तो नॉर्मल है, शब्द हैं। अब प्रश्न कौन सा कर रहा है, वह कौन था, तो ये कौन है ये प्रश्न कर रहा है। इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो कौन है, तुम्हारे ये भी नहीं है, उस, जिसे, कौन। तो कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है, स्वयं के लिए, निश्चितता के लिए, संबंध दिखाने के लिए, किसी अन्य के लिए। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है, स्वयं के लिए। इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, जैसे मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, ये अपना ही मकान है। तो ये निजवाचक मतलब स्वयं के लिए प्रयोग हो रहे हैं, स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या आएगा, है। इसी के साथ में आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आज का ये सर्वनाम चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। आपको आपका होमवर्क PDF के रूप में मिल जाएगा जो आपको सबमिट करवाना है। थैंक यू।